बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इसके रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान आकिल बालिग गैर माज़ूर शख्स पर फ़र्ज़ किए हैं कि हर इंसान जिसके अंदर ये शराइत पाई जाएं तो वह रोज़ा रखे, इसका एहतिमाम करे। उसके लिए रोज़े को छोड़ना जायज़ नहीं है। जो शख्स जानबूझ करके एक रोज़ा भी छोड़ दे तो पूरी ज़िंदगी भर उसकी क़ज़ा करता रहे, लेकिन रमज़ान के रोज़े की फ़जीलत इसके सवाब को नहीं पहुँच सकता है। तो इसलिए ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर जो रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं उनका ख़ास एहतिमाम करना चाहिए। ज़रा सी परेशानी अपने काम काज की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कामों के अंदर इस महीने के अंदर तख़फ़ीफ़ कर दी जाए, लेकिन रोज़ा न छूटने पाए। लेकिन 8 आदमी ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रुख़्सत दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। 8 आदमी ऐसे हैं कि जो रोज़ा छोड़ सकते हैं, उनके लिए रोज़ा न रखने की इजाज़त है। सबसे पहले नंबर पर है कि बीमार आदमी इतना बीमार है, डॉक्टरों को उसको दिखाया गया है, तो माहिर डॉक्टर ने या माहिर हकीम ने ये बात कही है कि अगर ये रोज़ा रखेंगे तो बीमारी के अंदर और इजाफ़ा हो जाएगा, इनकी बीमारी और बढ़ जाएगी। जो ये झोला छाप हकीम या डॉक्टर रहते हैं, इनके कहने से रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि माहिर हकीम या माहिर डॉक्टर ये बात कहे कि अगर रोज़ा रखा जाएगा तो इनकी बीमारी के अंदर इजाफ़ा होगा, बीमारी बढ़ेगी। तो अगर माहिर हकीम या माहिर डॉक्टर ये बात कह रहा है तो ऐसे मरीज़ के लिए जिसको ये अंदेशा हो कि रोज़ा रखने से मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, तो इस मरीज़ को रुख़्सत है, इजाज़त है कि रोज़ा छोड़ दे। जब अल्लाह तबारक व तआला सेहत याबी लाए, ये बिल्कुल ठीक हो जाए, तो उसके बाद में ये रोज़े की क़ज़ा करेगा। फ़िलहाल इसको छोड़ने की इजाज़त है। तो अगर ऐसा आदमी है जो बीमार है तो उसके लिए इजाज़त है कि वह रोज़ा ना रखे। दूसरे नंबर पर है मुसाफिर आदमी। सफ़र शरई से आगे जा रहा है, लंबा सफ़र है, जो सफ़र शरई की मसाफ़त है उससे आगे जाने का उसका इरादा है। अब जब सफ़र में है तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तरह तरह की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। तो शरीयत ने इजाज़त दी है कि सफ़र के दौरान ये रोज़ा ना रखे, इसको रोज़ा न रखने की इजाज़त है, रुख़्सत है इसके लिए। लेकिन अगर सफ़र आसान है, कोई इंसान चाहता है कि वह सफ़र में भी भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकता है, उसके लिए कोई नुकसान और मुज़िर नहीं है कि वह रोज़ा छोड़े, तो ऐसा आदमी अगर सफ़र के अंदर रोज़ा रखना चाह रहा है तो रोज़ा रखना जायज़ है, लेकिन रुख़्सत पर अमल करना भी दुरुस्त है, रोज़ा छोड़ भी सकता है। तो दूसरे नंबर पर मुसाफिर है कि इसको इजाज़त है कि रोज़ा ना रखे। तीसरे नंबर पर प्रेग्नेंट लेडी यानी हामिला औरत। ये उस वक्त है जबकि बच्चे की सेहत को ख़तरा हो, उसकी कि अगर रोज़ा रखेगी तो बच्चे की जो सेहत है वो डाउन हो जाएगी, बच्चा ख़तरे में आ जाएगा। तो ऐसी औरत के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए इजाज़त है कि रोज़ा ना रखे। लेकिन आजकल बिल्कुल सही सालिम है, तंदुरुस्त हैं औरतें, लेकिन फिर भी रोज़ा नहीं रखती हैं, तो ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि माहिर डॉक्टर से राय लेनी चाहिए कि अगर मैं रोज़ा रखूँगी तो मेरे बच्चे पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। आम तौर पे रोज़ा रखने से बच्चे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अब तो वैसे भी छोटा दिन हो रहा है और इतनी भूख और प्यास की शिद्दत भी नहीं है। आम हालात के अंदर ये जिस तरह आदमी दिन गुजार देता है, अगर पानी वगैरह ये रोटी नहीं खाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो दिन बहुत नॉर्मल है, आसान है, तो रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर हाँ कोई औरत ऐसी है कि वाकई रोज़ा रखने से उसके बच्चे को ख़तरा है, बच्चे की सेहत ख़राब हो जाएगी, तो ऐसी औरत को शरीयत इजाज़त देती है कि रोज़ा ना रखे, रुख़्सत ले ले। जब ये अपने इस काम से फ़ारिग हो जाए तो उसके बाद इसकी क़ज़ा करेगी। चौथे नंबर पर है दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसको यह ख़तरा है कि मैं रोज़ा रखूँगी तो बच्चे की सेहत ख़राब होगी, दूध नहीं उतरेगा। तो अगर ऐसी औरत है वाक़अतन रोज़ा रखने से
बच्चे की सेहत पर फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसी औरत को भी इजाज़त है कि वो रोज़ा न रखे। ऐसी औरत के लिए भी शरीयत इजाज़त देती है कि फ़िलहाल रोज़ा न रखे, बाद में क़ज़ा कर ले। लेकिन अगर औरत सही सालिम है, तंदुरुस्त है, रोज़ा रखने से बच्चे की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चा जो दूध पीता है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूध जैसे रोज़ाना बच्चे के पेट भरने के लिए उतरता है, इसी तरह उतरता रहेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं रोज़ा छोड़ने की। लेकिन अगर हाँ वाक़यातन ऐसी सूरत पेश आई है कि औरत अगर रोज़ा रखेगी तो बच्चे की सेहत पर फ़र्क पड़ेगा, औरत का दूध नहीं उतरेगा, तो ऐसी सूरत के अंदर औरत रोज़ा छोड़ सकती है, उसको इजाज़त है, बाद में क़ज़ा कर ले। 5वें नंबर पर है बूढ़ा शख्स, ज़ईफ़ुल उम्र शख्स, इंतहाई बूढ़ा शख्स है कि रोज़ा रखने की उसके अंदर ताकत है ही नहीं, बिल्कुल कमज़ोर आदमी है, रोज़ा नहीं रख सकता है, ऐसा शख्स है। अगर ऐसा शख्स है कि जो बिल्कुल भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना बूढ़ा आदमी है, तो इसके लिए इजाज़त है कि रोज़ा छोड़ दे। शरीयत इजाज़त देती है कि रोज़ा ना रखे। अब ये आदमी ऐसा है कि बाद में क़ज़ा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही बूढ़ा आदमी है। तो इसके लिए क्या सूरत है? तो इसके लिए सूरत ये होगी कि आदमी रोज़ा छोड़ दे, रोज़ा ना रखे, इसको इजाज़त है रोज़ा ना रखने की, लेकिन हर रोज़े की तरफ से फ़िद्या दे। फ़िद्या सदक़े फ़ित्र की बक़दर, यानी पौने 2 किलो गेहूँ सदक़े फ़ित्र की बक़दर मिस्कीन को दे दे। हर रोज़े की तरफ से ये देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरे महीने रोज़े नहीं रखे और एक बार ही सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया बस और पौने 2 किलो गेहूँ दे दिए, ऐसा नहीं, बल्कि हर रोज़े की तरफ से सदक़े फ़ित्र के बक़दर फ़िद्या देना पड़ेगा। यानी पौने 2 किलो गेहूँ इसको हर रोज़े की तरफ से अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ना तो बाद में क़ज़ा कर सकता है और ना ही अब फ़िलहाल रख सकता है। ज़ईफ़ुल उम्र है, इंतहाई बूढ़ा है, कमज़ोर है कि भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये काम करे, सदक़े फ़ित्र अदा करते हर रोज़े की तरफ से। छठा शख्स है कि जो बेहोश हो, मजनू हो, पागल हो, दीवाना हो, पागल, कि उसको अपना होश ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसा आदमी कि जिसको अपना होश व हवास ना हो, उसके पास बिल्कुल खो बैठा हो अपनी, ऐसा अगर आदमी है तो वो तो शरीयत का मुकल्लफ है ही नहीं, इसके तो रोज़ा छोड़ने की बिल्कुल इजाज़त है। 7वें नंबर पर है हैज़ और निफास वाली औरतें। पीरियड औरत को आ रहे हैं, ये बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। तो अगर ऐसी औरतें हैं तो इनके लिए तो रोज़ा रखना जायज़ है ही नहीं। ये बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करेगी, लेकिन फ़िलहाल रोज़े नहीं रखेगी। तो अगर ऐसी औरतें हैं तो वो भी रोज़ा ना रखे, बाद में इनकी लेकिन क़ज़ा कर ले, क़ज़ा करनी ज़रूरी और लाजिम होगी। 8वें नंबर पर हैं कि दाइमुल मरीज़ शख्स हो, हमेशा बीमार रहता हो, रोज़ा नहीं रख सकता, उसके अंदर ताकत नहीं है कि रोज़ा रखे। डॉक्टरों ने भी मना किया है कि आपके लिए रोज़ा रखना नुकसानदेह है। तो अगर ऐसा आदमी है कि जो हर वक्त बीमार ही रहता है और डॉक्टर भी उसको मना कर रहे हैं कि रोज़ा रखना आपके लिए नुकसानदेह है, बीमारी के अंदर इजाफा होगा, तो अब ये शख्स ना तो बाद में रोज़ा रख सकता है, ना ही अब रोज़ा रख सकता है। अब तो इसको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, लेकिन बाद में क़ज़ा का मसला आएगा। लेकिन ये हर वक्त बीमार रहता है, हमेशा बीमार रहता है, तो बाद में क़ज़ा भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी है कि ये फ़िद्या दे, अपने हर रोज़े की तरफ से सदक़े फ़ित्र की बक़दर फ़िद्या दे दे। लेकिन अगर ये बाद में ठीक हो जाता है, इसने सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया हर रोज़े की तरफ से, अब ये बाद में ठीक हो गया है, रमज़ान का महीना गुजरने के बाद ये ठीक हो गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे सेहत अता कर दी है, तो अब जो फ़िद्या था वो नफली सदक़ा में तब्दील हो जाएगा, वो नफली सदक़ा बन जाएगा। अब इसके ऊपर रोज़ों की क़ज़ा करनी ज़रूरी होगी। यानी अगर ये ठीक हो जाता है तो जो फ़िद्या हर रोज़े की तरफ से इसने अदा किया था वो नफली सदक़ा शुमार हो जाएगा और अब इसको रोज़े की सारे रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन जब ये बाद में ठीक हो जाता है। तो 8 आदमी ऐसे हैं कि इनको शरीयत इजाज़त देती है कि फ़िलहाल रोज़ा ना रखे, बाद में रोज़ों की क़ज़ा कर ले। तो 8 आदमी के लिए रोज़ा न रखने की इजाज़त है, इनके लिए रुख़्सत है।
इनके अलावा किसी के लिए भी ज़रा से बहाने के ऊपर रोज़ा छोड़ देते हैं, रोज़ा नहीं रखते। अपने कामों के अंदर तख़फ़ीफ़ कर ले इस महीने के अंदर। अगर कोई काम ऐसा है कि उस काम के होते हुए रोज़ा नहीं रखा जा सकता, तो रमज़ान के महीने में दूसरा काम तलाश करे, उस काम को छोड़ दे, लेकिन रोज़ा न छोड़े, रोज़ा हर हाल में रखे। एक महीने के रोज़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़र्ज़ किए हैं, तो इन रोज़ों को बिल्कुल ना छोड़े। अपने कामों के अंदर तख़फ़ीफ़ करे, या उस काम के होते हुए अगर रोज़ा नहीं रखा जा सकता तो वो काम बदल दे, दूसरा काम इस महीने के अंदर कर ले, लेकिन रोज़े न छोड़े।